बताइए बेटा, किसी क्वेश्चन में दिक्कत है इनके अलावा 13, 14, 16, 19 और 20 के अलावा किसी और क्वेश्चन में किसी और की दिक्कत हो? हाँ जी सृष्टि बेटा, तो यही क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जिसके 20 तक हो गए हैं वो 21 से स्टार्ट कर दीजिए करना। जिसके 20 तक हो गए 21 से 40 तक स्टार्ट कर दीजिए। सेम फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट ऑल्सो बेटा, 21 से लेके 40 तक करना स्टार्ट कर दो। जो दिक्कतें आ रही हैं मुझसे पूछते जाना। फिलहाल मैं ये वाले क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन 13 कह रहा है, और जिसने नहीं करे हैं वो देख लो। 13 कह रहा है सेविंग फंक्शन है -200 प्लस 0.255। राजा इस सेविंग को मैं क्या बना रहा हूं, कंजप्शन। सी को क्या कर, सॉरी एस को क्या कर दिया, सेविंग जीरो लेवल पर माइनस में होती है, लेकिन कंजप्शन क्या होता है, पॉजिटिव में। ये वाली वैल्यू क्या होती है बेटा, सेविंग है तो एमपीएस होगा, कंजप्शन हो जाएगा तो 0.75, क्योंकि दोनों की वैल्यू मिलाकर क्या होनी चाहिए, 1। ये डेरिवेशन कर दिया इसको। उसके बाद इन्वेस्टमेंट कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, इनकम दे रखी है, सॉरी व्हेन इनकम इज इक्वल टू 200, इनकम कितनी है 2000। अब मुझे बता दो निकालने के लिए क्या बोला आपसे, इन्वेस्टमेंट। इनकम का फॉर्मूला बता दो क्या होता है बेटा, सी प्लस आई होता है। सी बता दो कितना, 200 प्लस 0.y प्लस आई। अब y की जगह किस क्या रख दूं मैं, तो बेटा 2000 इज इक्वल टू 200 प्लस 1500 प्लस आई, तो 2000 इज इक्वल टू 1700 प्लस आई। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 300। 13 के बाद 14 देख लीजिए बेटा। सर वहाँ 2000 कहाँ पे राजा, 200 यहाँ नीचे वाली लाइन यहाँ आगे, अरे इसी लाइन में आगे, ये ऊपर वाली लाइन में आगे, हाँ आगे चलो। थैंक यू। वेलकम सर। 14 देख लो बेटा, जिसने नहीं करा पहले उतारो मत, देख लो पहले। एक्चुअल लेवल ऑफ इनकम कितनी है, 1800। इनकम कितनी है, और फुल एम्प्लॉयमेंट कहां पर चाहती है बेटा, तो कोई हमारा डेल्टा वाई बता देगा मुझे, इनकम में कितना चेंज आ गया, 1800 पर इक्विलिब्रियम आ रहा था, लेकिन इकोनॉमी कहां पर जाना चाहती है, 2100 पर। तो कितना चेंज करना चाहती है, एमपीसी कितना, तो आपसे कह रहा है इन्वेस्टमेंट में कितना चेंज किया जाए, यानी डेल्टा आई आपसे पूछा है। तो पहले तो की निकाल लो, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 0.1/0. तो कितना आ गया, एक अब दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के कितना, डेल्टा वाई कितना, डेल्टा आई कितना, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, 300 को 4 से डिवाइड करो, तो दिक्कत। उसके बाद बेटा 16 पूछा भाई ने, 16 भी देखिए बेटा, बी माने एमपीसी, बी का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज फ्रॉम 200 से 250। इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 200 से, तो राजा बेटा डेल्टा आई बता देगा कोई बच्चा, 50। फाइंड द चेंज इन इनकम, क्या पूछा है, पहले के निकाल लो, 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/0.2 यानी कितना 5। के कितना हो गया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा के कितना 5, डेल्टा वाई निकालना है बेटा, और ये कितना है 50, तो डेल्टा वाई कितना आ गया 250। जल्दी कॉपी करें बेटा, 13, 14, 16, 19 और 20 अभी कराएंगे, 19 और 20 अभी कराएंगे बेटा। फटाफट कॉपी करें जिसने नहीं करा था, और जिसके 20 तक हो चुके हैं वो 21 से स्टार्ट हो जाए बेटा। आप और इंसान लगी है मैं सर्दी में ठंडे पानी से नहाता हूँ, कम भी ना बुढ़ापा थोड़ी आ गया, बाइक बाइक तो गाली में और जवान थोड़ी हो रहे हो।
200 माइनस 250 माइनस 50। अरे 200 से 250 हुई है तो चेंज कितना होगा, चेंज पूछा तो 250 में से ये माइनस होगा ना 200, सर 20 हो जाए तो 5 हो जाता है। 1000 आ जाएगा। हाँ उस वजह से नहीं आता। आइए बेटा एक बार 19 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 19। इन एन इकोनॉमी 80% ऑफ इंक्रीज इन इनकम, यानी अगर कोई इनकम मैं कमाता हूं एक्स्ट्रा तो उसमें से 80% क्या कर लेता हूं बेटा, मैं कंज्यूम कर लेता हूं। क्या कर लेता हूं? तो जितनी भी इनकम चेंज होगी कंजप्शन में कितना चेंज आ रहा है, यानी एडिशनल कंजप्शन कितना हो रहा है, 80% हो रहा है। एडिशनल कंजप्शन कितना हो रहा है, यहां तक कोई दिक्कत? यानी मैं जितनी भी, मान लो मैंने 100 रुपए कमाए तो 80 रुपए कहां चले जाएंगे, तो देयरफॉर एमपीसी कितना हो गया 0.8। 80% है ना, 80% को डिवाइड करोगे 100 से कितना आएगा 0.8। आगे बढ़िए, तो ये भ्रमित करने के लिए दिया था। इन्वेस्टमेंट कितनी है डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बोला है, इन्वेस्टमेंट नहीं बोला, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना, पहला पार्ट क्या निकालने को बोला है, डेल्टा वाई निकालने को बोला है। ठीक है, तो पहले के का फॉर्मूला लगा दो राजा बेटा, 1/1 माइनस 1/0.2, 1/0.2 इज इक्वल टू कितना, तो के का दूसरा फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, कितना 5 डेल्टा वाई अपॉन 600, डेल्टा वाई कितना, दूसरा पार्ट क्या पूछा था इसमें, कंजप्शन। अब मुझे बेटा सेकंड पार्ट देखिएगा, इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, C प्लस आई। राजा बेटा अगर मैं दोनों साइड डेल्टा लगा दूं किसी को कोई दिक्कत, मुझे चेंज निकालना ना, चेंज इन कंजप्शन निकालना, बोथ द साइड करा ना मैंने, फॉर्मूला तो यही है, बस फॉर्मूले की जगह क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कितना आएगा एक चेंज इनकम, कितना आया, ये कितना, और ये मुझे दे रखी है कितनी, इसलिए करा बेटा, क्योंकि चेंज मुझे वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी थी और इनकम की, तो कितना आ जाएगा डेल्टा सी। 20 देख लीजिए, 20 वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आपको करना पड़ेगा। 20th क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है। पहले देखिए क्या करा, एन इंक्रीज ऑफ 250 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट, तो डेल्टा आई कितना, of an economy result in total increase in income of 1000, 100 की जगह कितना कर लीजिए, तो डेल्टा वाई कितना है 1000। क्लियर है यहां तक? तो पहले मैं फोर्थ पार्ट निकाल रहा हूं इसका बेटा, मल्टीप्लाई, पहले फोर्थ पार्ट निकाल रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन, तो बताओ जल्दी से बेटा, 1000 अपॉन 4 हो गया। उसके बाद क्या पूछा बेटा, अब मेरे को निकालना है कंजप्शन, तो मैं क्या निकाल लूं, थर्ड पार्ट निकाल लूं, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा, अभी फॉर्मूला करा, डेल्टा वाई कितना, डेल्टा सी निकालना, डेल्टा आई कितना, तो डेल्टा सी कितना हो गया 750। और बताइए बेटा, अब क्या निकालनी है, सेविंग। बेटा सीधा सीधा लिख देना क्या, एट इक्विलिब्रियम लेवल, क्या कौन से लेवल पर, सेविंग इज इक्वल टू आई। तो मैं क्या ये डेल्टा नहीं लगा सकता यहां पर, दोनों तरफ लगाएंगे ना, एक तरफ नहीं लगा रहा मैं, दोनों तरफ लगा, मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, जो भी चीज करी जाती है तो दोनों तरफ, राइट विथ और, तो देयरफॉर डेल्टा एस भी कितना निकल के आएगा। और अगर कोई निकाल के देखना चाहता है तो मैंने इनकम का फॉर्मूला ये बता रखा है, सी प्लस एस भी होता है, तो वही आएगा आंसर। और अब क्या निकालना है बेटा आपको, फर्स्ट पार्ट एमपी, बेटा के का फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस के, कितना निकल के आया, तो 4 - 4 एमपीसी
तो 4 MPC कितना हो गया 3, तो MPC कितना हो गया 3/4, तो MPC की वैल्यू कितनी 0. अब कोई बच्चे कहेंगे सर आपने फोर्थ पार्ट क्यों निकाला पहले? भैया ये तो फिर भी निकालना पड़ता क्योंकि मुझे क्या चाहिए थी, तो मैंने इसे ना निकालते से फोर्थ पार्ट मान लिया, अदरवाइज क्या करना पड़ता है, ना पूछता तो भी निकालना पड़ता। वर्किंग बनाते आप इसे, कॉपी करिए बेटा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20, इनकम को 1000 लिख लीजिए। 20 वाले क्वेश्चन में इनकम 100 दे रखी है, उसे 1000 लिख लीजिए। जल्दी करिए बेटा, 21 से लेकर 40 तक स्टार्ट हो जाइए। 21 से लेकर 40 तक ये आज का टारगेट है बेटा हमारा। 2 क्वेश्चन करेंगे सर, कराने पड़ेंगे। 21 से 40 तक का होमवर्क है, जिसने करे वो कोई प्रॉब्लम पूछना चाहता है? करे नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, सारे हो गए 13 14 है, सारे 40 तक हो गए। बहुत इंटेलिजेंट है। 21-22 तो बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। कोई बच्चा मुझे बताएगा एमपीसी एंड एमपीएस की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 से 1। तो मिनिमम हो गई कितनी 0 और मैक्सिमम 0 से 1 तक की रेंज होती है बेटा इनकी, माइनस में नहीं जाती है। ये कॉपी कर लिया? 21-22 हो गया? वहां नहीं था, कॉपी नहीं करा था? 23 कराना है, 24 करा दो। पहले 23 करा देता हूँ। 23 देख लेते हैं आज। पे मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। अब मुझे बताओ इनकम में कितना चेंज, क्या 20 का और 15 का, तो रुक तो जाओ राजा, 20 का चेंज। मल्टीप्लाई बताओ कितना, तो कोई बात नहीं वो निकालो, mp c डेल्टा t अपॉन डेल्टा y निकालो। कितना आया 15 अपॉन कितना आया राजा देखना 4 0.75। बुक में 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 0. तो आंसर इज 23वां। कौन कह रहा है 24वां? हो गया 24 समझ गया था। बस थोड़ा सा बता दे रहा था देखो। इन एन इकोनॉमी 70% इनकम स्पेंड ऑन कंजप्शन, 70% कंजप्शन पर चली जाती है। अभी क्वेश्चन करा था राजा 80% कंजप्शन, तो एमपीसी कितना हो गया 7 हो गया। परसेंटेज में दे रखी फिगर, मैंने डिवाइड कर दिया 100 से। इन्वेस्टमेंट कितनी? अबे बेटा सेम ही तो हो गया क्वेश्चन, 19 की तरह बाकी सेम है। अच्छा 999 मारा होगा, अभी करा देते हैं बेटा देखो। सर आज आप जल्दी आ गए देखो। हाँ ये तो 32 हो जाए। तो y निकाल ली ना पहले तो पहले तो k निकाल लो। 1 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस, तो k इक्वल टू 1 अपॉन 0 पॉइंट, तो k इक्वल टू 0.3333 4 बार ले लेना। 333 कितनी बार लेना? ऐसे क्वेश्चन में कितनी बार लोगे आप? जब पॉइंट में कितनी बार, बाकी तो एग्जैक्ट निकल रही होती है वैल्यू, कितनी बार ले लेना? 4 बार। अब देखना 1000 ही आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ k इक्वल टू डेल्टा y अपॉन k कितना? नहीं ये आएगा 3.33 बेटा, है ना? यस सर। ये सही 3.3333 डेल्टा y और कितना है ये? मल्टीप्लाई करो, डेल्टा y कितना आ जाएगा? अब आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई। अब ये निकल गया, दूसरा पार्ट निकालना है। डेल्टा y इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा आई 1000 इज इक्वल टू डेल्टा c प्लस डेल्टा c कितना आ गया? 700 आ गया। 700। उसके बाद 25वें में क्या दे दिया? 20% इज सेव। तो एमपीसी नहीं दिया, वो क्या दिया? एमबीएस।
क्वेश्चन में दिया है 20% इज सेव, इनकम जितनी कमाई जाती है 20% सेव हो जाता है, तो 80% क्या होता होगा? तो कोई बात नहीं, आप एमपीएस लिख के कितना लिख लेना, 0.2 लिख लेना, एमपीएस से भी क्या निकल जाता है हमारा। जल्दी निकालो 25वां। कितने हो गए क्वेश्चन? पानी की बोतल है किसी पे? नहीं सर, यम जोशी 26 कराना है। 25 का आओ सर एक बार। अबे सेम ही तो है भाई, करता हूँ ना, क्वेश्चन तो देखा करो, कम से कम पढ़ के तो देखा करो। कर रहा हूँ। इसमें थ्योरी फॉर्मूले रखे हैं उसमें। तो मेरे को ये पता चलता कौन से क्या होगा, तो मेरे को पीपीटी देखनी पड़ेगी सारी जारी करते हैं। बेटा 25-26 हो गया दिया। बारह कितने हो गए? 25 कर रहा हूँ होने वाला। जल्दी करो। मैं वैसे क्या बेटा? 26 करा देते हैं बेटा। भाई राजा क्या कराना है 26 में? कह रहा है एक इकोनॉमी दे रखी है जिसमें सी कितना है 0.55 और इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपको इनकम लेवल निकालना है। इनकम का फॉर्मूला C प्लस आई, 200 प्लस 0.55 प्लस 1500, ये बाहर इधर आ जाएगा, 0.5 बच जाएगा, 200 ये कितना हो जाएगा 1700, तो y कितना हो गया बेटा 3400। दूसरा कह रहा है कंजप्शन, जब इनकम निकल गई तो कंजप्शन की इक्वेशन में इनकम रख दो। थर्ड कह रहा मल्टीप्लाई बेटा 1/1 माइनस एमपीसी कर लूं, 1/1 माइनस 0.5, तो 1/0.0 इक्वल टू, सो सिंपल, बेहद ही आसान क्वेश्चन। सर 27 वाला में क्वेश्चन करना है। In an economy 40% increase in investment result in 40% increase in, यानी बेटा डेल्टा आई कितना 40, तो डेल्टा वाई भी कितना परसेंटेज में मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नो प्रॉब्लम सर। के का फॉर्मूला डेल्टा वाई अपॉन बेटा 40% अपॉन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता बेटा कुछ भी। वेरी इजी सर, 1%। आंसर तो 0 है सर इसका। सर इन्फिनिटी आना चाहिए। आंसर इन्फिनिटी सर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आंसर इज 0। अच्छा एमपीसी निकालना है ना, व्हाट ये तो के निकला, के का दूसरा फॉर्मूला 1/1 माइनस, तो 1/1 माइनस 1/0 इक्वल टू इंफिनिटी। हमने तो के निकालना बेटा अभी सर। बट सर निकालना आंसर क्या? 0 है सर। 0 कैसे आएगा? सर के की जगह 1 रखो ना। ओ माय गॉड, यस के की जगह आएगा 1/1 माइनस एमपीसी, ये इधर आएगा 1 माइनस एमपी 1, एमपीसी इधर आएगा 1, ठीक है। अब आएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे एक बार देख लें, धुंधला धुंधला सा हो रहा है, साफ देखें अगर। वीडियो एडिटिंग आपको करनी है सर, फोन गिर जाएगा ना फिर मत रो ना। स्टॉप करके देख लेना बेटा, ये थोड़ी लाइट आती है, पर्दा लगाएगी कल मिट्टी, वहां मिट्टी 1 मिनट खड़े हो। 32
32 भी बता देते हैं बेटा। 1 मिनट लिखना बंद करें बेटा सभी बच्चे। आइए, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, आपसे क्या पूछा है? इफ द एंटायर एडिशनल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एडिशनल कंजप्शन, यानी सेविंग कुछ भी नहीं हो रही है, क्लियर है? यानी जितना मैं कंजप्शन कर रहा हूं सारा का सारा क्या, सॉरी जितनी इनकम मैं कमा रहा हूं सारी की सारी क्या हो रही है? कंज्यूम। तो यानी एमपीएस कितना हो गया? 0, यानी एडिशनल सेविंग कुछ भी नहीं हो रही। फॉर्मूला क्या होता है? वही एमपीएस को 1 आ गया 0। ठीक है, या एमपीएस से भी निकाल सकते थे आप कि सारा का सारा खर्च हो रहा था वो 1 हो गया। नहीं 27 भी बता देंगे बेटा। 29 करा दिया हमको। Suppose every time total increase rise, sorry income rises, 75% of rise in income is spent on consumption। जितनी भी इनकम बढ़ती है उसका 75% क्या हो रहा है? तो भैया एमपीसी कितना हो गया? और बताओ, और इन्वेस्टमेंट कितनी? उसके बाद के निकाल लो पहले, 1 अपॉन कितना? इक्वल टू 4। अब पहला पार्ट पूछा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई पूछा है, तो के की वैल्यू 4 और ये 750, तो डेल्टा वाई कितना आ गया? 3000। और चेंज इन सेविंग पूछा है, तो राजा बताया था मैंने एट इक्विलिब्रियम लेवल, इक्विलिब्रियम लेवल क्या होता है बेटा? इक्विलिब्रियम लेवल पर सेविंग इक्वल टू क्या होती है? इन्वेस्टमेंट। तो डेल्टा एस डेल्टा वाई के बराबर, देयरफॉर डेल्टा एस भी कितना, या निकाल के देखना चाहते हो तो फॉर्मूला आपको पता ही है, और डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा, बताओ बेटा। अरे कंजप्शन निकालना पड़ेगा पहले, पहले कंजप्शन निकालना पड़ेगा ना, डायरेक्टली ऐसे कर दो, कंजप्शन नहीं रखा ना। थर्टी भी कराना है क्या? क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा बेटा, 32 में ड्रॉप कर रहा हूं मैं, 30 करा रहा हूं बेटा। In an economy 20% increase in investment result 80% increase in income। अगर मैं 20% इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज करता हूं तो इनकम कितनी बढ़ रही है? 80% बढ़ रही है, यानी अपनी इन्वेस्टमेंट में कितनी बढ़ा रहा हूं राजा? 20%। तो इनकम में कितना चेंज आ रहा है? 40%। क्या पूछ रहा है आपसे? एमपीएस। पहले के निकाल लो, डेल्टा वाई अपॉन, तो राजा बेटा 80 अपॉन 20 कितना आ गया? 4। और के का फॉर्मूला पता है आपको? 1 अपॉन एमपीएस। एमपीएस का पूछा इसमें, और के कितना निकला? 4। 1 अपॉन एमपीएस को इधर पहुंचा दो, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 0.25। सर मैंने गलती से 20 अपॉन 80 कर दिया। कोई बात नहीं, हो जाता बेटा। यहाँ ना ऑनलाइन वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है। कैसा ना जल्दी आ रही है, राजा बेटा एडीएस में हम लोगों ने क्या किया? एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल उसमें 80 है, 1 से लेकर 45 80 एंड लॉन्ग एक्स्ट्रा थे हमारे 1 से लेकर, जो जो क्वेश्चन छूटा वो कर लेना, और जिस भी क्वेश्चन में, इनमें जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है बेटा वो आप सब प्रॉब्लम लेके आएंगे। कल मैं सारी प्रॉब्लम क्लास रखूंगा। मतलब कल चेक नहीं करोगे क्या?
चेक नहीं करो मतलब चेक करूंगा, जो कम होंगे पिटेंगे, और जो प्रॉब्लम आई होगी प्रॉब्लम बताएंगे, ठीक प्रॉब्लम वाले है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं बेटा। क्यों नहीं यार बोल बात